अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कि कंटेंट राइटिंग क्या है और इसे कैसे लिखते हैं। अक्सर नए लोग समझते हैं कि कंटेंट राइटिंग बहुत मुश्किल है, पता नहीं ये क्या चीज़ है। लेकिन आज के लेक्चर के बाद आपको ये बिल्कुल आसान लगेगी और पता चल जाएगा कि कंटेंट असल में है क्या। इतनी आसान जैसे आप रोज़ाना एक आम मैसेज लिखते हैं। आप अपने इर्द गिर्द हर जगह कंटेंट देखते हैं। कोई तस्वीर जिस पर लिखा हो, कोई वीडियो का कैप्शन, कोई प्रोडक्ट की तफसील, कोई ड्रामे का डायलॉग, ये सब कंटेंट है। ड्रामा पहले लिखा जाता है, फिर उसी तहरीर यानी उसी कंटेंट पर ड्रामा बनाया जाता है। कार्टून के डायलॉग पहले लिखे जाते हैं, फिर बोले जाते हैं। ये सब कुछ कंटेंट ही तो कहलाता है। अब कंटेंट की शक्लें मुख्तलिफ हो सकती हैं। ये टेक्स्ट भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकती है, इमेजेस भी हो सकती हैं। एक लाइन भी कंटेंट है, एक तहरीर, एक पैराग्राफ और पूरी कहानी भी कंटेंट है। असल में कंटेंट वो है जो आपके ज़हन में होता है और आप उसे लफ्ज़ों में पेश करते हैं। कंटेंट लिखने के लिए आपको बड़ी इंग्लिश, मुश्किल अल्फाज या किताबी ज़बान नहीं चाहिए। आपको सिर्फ अपने ख्यालात खोलनी पड़ेंगे, चाहिए होते हैं। जिस तरह आप अपनी दोस्त को एक बात समझाते हैं, उसी तरह सॉफ्टवेयर को समझाना होता है, बस सादा अंदाज में। अब कंटेंट लिखने के लिए हमें कुछ टूल्स चाहिए होते हैं। जैसे ऑफलाइन हम कॉपी पर लिखते हैं, इसी तरह ऑनलाइन लिखने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। इसके लिए 4 मशहूर टूल्स हैं: चैट जीपीटी, डीप सीक, गूगल, जेमिनी, परप्लेक्सिटी। सबसे ज़्यादा आसान और मशहूर चैट जीपीटी है, इसीलिए हम इसे इस्तेमाल करेंगे। अब कंटेंट बनाने का सबसे अहम असूल ये है कि जो भी आपके जहन में है वही सब वाज़े, आसान, सीधे अंदाज में लिख दे। जितनी साफ बात आप करेंगे उतना अच्छा नतीजा मिलेगा। मिसाल के तौर पर आप कहें, एक कमरा है और उसमें एक शख्स बैठा है, वो कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। कमरे का माहौल पुरसुकून है, कमरे में फला फला चीज़ें रखी हैं। जब आप ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स में बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर सब समझ लेता है और आपको बेहतरीन प्रॉम्प्ट बना देता है। ये प्रॉम्प्ट भी एक तरह का कंटेंट ही है। अब सवाल आता है कि जो प्रॉम्प्ट आपने लिखवाया है वो ठीक है या नहीं। इसके लिए आप बस सॉफ्टवेयर से पूछें कि ये प्रॉम्प्ट इस वेबसाइट के लिए ठीक है। अगर बेहतर चाहिए हो तो कह दे इसे बेहतर कर दो, वो कर देगा। अगर इंग्लिश नहीं आती तो कोई मसला नहीं, आप कहे मुझे इस प्रॉम्प्ट का उर्दू वर्जन लिख दे, फिर आसानी से पढ़ ले और समझ ले। अब लंबी और रियलिस्टिक कहानी या स्क्रिप्ट कैसे लिखें? अगर आप सीधा कहें कि कहानी लिख दो तो एआई आम सी कहानी देगी। जज्बात कम होंगे और उसका अंदाज भी मसनूई लगेगा। इसका सही तरीका यह है कि पहले इससे आउटलाइन लें, फिर हर पॉइंट अलग अलग डिटेल में लिखवाएं, फिर सबको जोड़कर एक मुकम्मल कहानी बना ले। यही कहानी इंसानी अंदाज में लगती है और जानदार भी होती है। एआई से बेहतरीन काम तब मिलता है जब आप उसे अपने हिसाब से गाइड करें। जितना आप वाज़े बात करेंगे उतना अच्छा काम मिलेगा। अब आपको एक इजाफी आसान टिप बताऊं। अगर आपको समझ ना आए कि कंटेंट कहाँ से शुरू करें तो 3 सवाल खुद से पूछें। मैं किस चीज़ के बारे में लिख रही या लिख रहा हूं? मेरी ऑडियंस कौन है? मुझे इस टॉपिक पर क्या बात बतानी है? इन 3 सवालात के जवाब ही आपका कंटेंट बन जाते हैं। तो सबसे पहले चैट जीपीटी ओपन करते हैं। अब टाइप करते हैं, मुझे एक स्टोरी लिखनी है यूट्यूब के लिए, उसका टाइटल बताओ। ये देखें, उसने कुछ टाइटल दे दिए, लेकिन हम चाहते हैं कि ये कुछ इस्लामिक हो। तो अब उसने हमें इस्लामिक स्टोरी के टाइटल दिए। अब ये जो पॉइंट है तौबा का सफर, उसको कॉपी करके उस बॉक्स में पेस्ट करेंगे और आगे टाइप करेंगे कि इस टॉपिक पर स्टोरी लिख दो उर्दू में। ये देखें, उसने हमें एक स्टोरी लिख दी है। लेकिन स्टोरी बहुत छोटी है, हम चाहते हैं कि बड़ी स्टोरी लिखे।
इसलिए अब हम टाइप करेंगे कि नहीं, मुझे पहले इसकी एक बेहतरीन सी आउटलाइन लिख दो। ये देखे, ये उसने हमें आउटलाइन लिख कर दे दी है। अब हम इस स्टोरी आउटलाइन को कॉपी करके किसी भी डॉक्यूमेंट में सेव कर लेते हैं। मैं गूगल डॉक्यूमेंट्स में सेव करूंगा। यहां से मैं गूगल डॉक्यूमेंट्स ओपन करता हूं। अब हम फिर चैट जीपीटी पे आते हैं और इस पूरी स्टोरी आउटलाइन को कॉपी करते हैं। और अपने गूगल डॉक्यूमेंट्स में जाकर पेस्ट करते हैं। आप इसका कोई भी नाम रख ले। अब हम दोबारा चैट जीपीटी पर आते हैं और पहले हिस्से को कॉपी करके इसके सर्च बार में पेस्ट करते हैं और आगे टाइप करते हैं कि मुझे ये पार्ट लिख दो, ऐसे कि मोटिवेशनल और ओरिजिनल लगे, हुक भी देना और ज्यादा व्यूज भी आए। ये देखें, इसने पहले हिस्से को डिटेल के साथ हुक ऐड करके अच्छे अंदाज में लिख दिया है। अब हम इसको कॉपी करके अपने गूगल डॉक्यूमेंट्स में आखिर में पेस्ट कर देंगे। इसकी कुछ सेटिंग करेंगे, इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। इसी तरह चैट जीपीटी पर जाकर दूसरे हिस्से को कॉपी करेंगे और उसको सर्च बार में डालकर आगे ये टाइप करेंगे कि अब इसी अंदाज में ये पार्ट भी लिख दो। तो ये दूसरा पार्ट भी डिटेल के साथ लिख देगा। इसको भी कॉपी करके हम गूगल डॉक्यूमेंट्स में जाकर पेस्ट कर देंगे। इसी तरह तीसरे हिस्से की डिटेल भी हम लिखवा लेंगे। और इस डिटेल को कॉपी करके गूगल डॉक्यूमेंट्स में पेस्ट कर दें। इसी तरह हम सारे पार्ट्स को, यानी चैट जीपीटी से आउटलाइन के सारे हिस्से को बारी बारी कॉपी करते जाएंगे और इसको चैट जीपीटी के सर्च बार में पेस्ट करके इसकी डिटेल लिखवाते जाएंगे और उनको कॉपी करके अपने डॉक्यूमेंट्स में सेव करते जाएंगे। अब हम अपने गूगल डॉक्यूमेंट्स में से पूरी स्टोरी को कॉपी करेंगे और इसको चैट जीपीटी में आकर पेस्ट करेंगे।
और साथ ही ये टेक्स्ट लिखेंगे कि इन सबको इंग्लिश में लिख दो। ये एक बेहतरीन डिटेल रियलिस्टिक लंबी स्टोरी आपको इंग्लिश में लिखकर दे देगा। अब इस पूरी इंग्लिश वाली स्टोरी को भी कॉपी करें और अपने गूगल डॉक्यूमेंट्स में जाकर पेस्ट कर दें। यह आपकी पूरी लंबी रियलिस्टिक बेहतरीन स्टोरी तैयार है। अब आते हैं असाइनमेंट पर। आपने एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट लिखकर देना है, चाहे वो इमेज का हो, वीडियो का हो या टेक्स्ट का हो, और एक अच्छी लंबी सी कहानी भी देनी है जो आज के तरीके के मुताबिक हो। इस कोर्स में हर चीज को छोटे हिस्सों में तकसीम किया गया है ताकि आप आसानी से हर कदम समझ सकें। आप देखेंगे कि कोई चीज मुश्किल नहीं लगती। आप हर फीचर को सादा जुमलों में समझते हैं, हर मिसाल रोजमर्रा जिंदगी से होती है और आप फौरन आजमा सकते हैं। को वो बातें भी सिखाई जाएंगी जो ज्यादातर लोग नहीं बताते, जैसे कौन सी गलती वीडियो या पोस्ट को कमजोर कर सकती है, कौन सा जुमला कारकर्दगी बढ़ाता है और कौन सा तरीका वक्त बचाता है। आप हर कदम पर खुद काम करना सीखते हैं।